जय सीताराम दोस्तों। आज के कक्षा में हम देखने वाले हैं इदम नपुंसक लिंग। उसके पूर्व कक्षा में हमने देखा था इदम स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इदम नपुंसक लिंग आज देखेंगे एक ध्यान श्लोक के साथ में। आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय सीताराम। तो आज की कक्षा का जो है वो क्या है, मकारांतः नपुंसकलिंगः इदम शब्दः। ठीक है, इसका हम विभक्ति लिख लेते हैं। इसमें संबोधन नहीं होता है, आप लोग नोटबुक में उतारते जाइएगा, मेरे साथ साथ जब मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। हिंदी का अनुवाद भी लिखिएगा, संस्कृत में भी लिखना जरूरी है। जो जो चीज़ आपको उचित लगता है लिखने के लिए वो सब आप लिखिए। ठीक है, इदम इमे इमानी उसके बाद में इदम एनत दो है इसमें आधा है। ठीक है, इदम एनत इमे एने, ये द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, एने इमानी एनानी, ठीक है, अनेन एनेन तृतीय विभक्ति क्या है, अनेन दो आएगा इसमें रूप, एनेन अनेन एनेन आभ्याम एभिः, आप लोग लिखते जाइएगा, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अस्मै, इसको हमने पढ़ा होगा पुल्लिंग, तो उसी की तरह आता है बाकी सब भी। अस्मै आभ्याम एभ्यः, ठीक है, अस्मात् आभ्याम सेम ही आएगा, एभ्यः। ठीक है, अस्य अनयोः, ठीक है, एनयोः, एषाम, षष्ठी विभक्ति क्या है, बहुवचन एषाम। ये आप ऊपर जरूर लिखिएगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अस्मिन, सेम ही आएगा, अनयोः एनयोः एषु। ठीक है, यह हो गया सात विभक्ति आपकी। ठीक है, इदम इमे इमानी, इदम एनत इमे एने इमानी एनानी, अनेन एनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः एनयोः एषाम्, अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु। यह आप संपूर्णतः लिख लीजिए, लिखना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपका प्रैक्टिस होगा पद बनाने का। ठीक है, तो यह नपुंसक लिंग है, तो हम किसी वस्तु को लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए एक ही उसको लेता हूँ, एक ही रूप को। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने दो लिखा है उसमें से कोई एक का आप उच्चारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक, इमे बोल सकते हैं या एने बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इदम प्रथम विभक्ति का क्या है, हम लिख लेते हैं इदम, इदम
मम गृहम, इदम मम गृहम, यह मेरा घर है। ठीक है, यह मेरा घर है। द्वितीय विभक्ति का क्या है? इदम, ऊपर लिखना है। जब आप बीच में पद लिखते हैं तो आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, लिखते रहिएगा, मेरे साथ साथ आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इदम वृक्षम पश्यतु, इस पेड़ को देखो, पेड़ को, इसको पेड़ को देखो। ठीक है, इदम द्वितीय विभक्ति में आएगा, किसी पद के साथ ही हम उसको मिला सकते हैं। ठीक है, अनेन, अनेन फलेन अथवा अनेन पुष्पेण देवम अर्चयामि। ठीक है, अनेन पुष्पेण, पुष्पेण देवम अर्चयामि, इस फूल के द्वारा, ठीक है, या इस फूल के साथ भगवान की अर्चना करूंगा। ठीक है, अनेन पुष्पेण देवम अर्चयामि। ठीक है, अस्मै चतुर्थी विभक्ति है, के लिए। ठीक है, अस्मै वाहनाय, वाहनाय, ठीक है, ईंधनम, पेट्रोल डीजल जो भी बोलो, ईंधनम हम बोल सकते हैं। ठीक है, ज्वलनशील जो भी तेल होता है उसको ईंधनम बोलते हैं। ठीक है, अस्मै वाहनाय ईंधनम आनयतु, इस गाड़ी के लिए। ठीक है, के लिए यहाँ पे। ठीक है, अस्मै वाहनाय ईंधनम आनयतु, अस्मात् से, इससे। ठीक है, अस्मात् वृक्षात् वृक्षात् फलम स्वीकरोतु। सरल संस्कृत में मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई कठिन मैं यहाँ पे लगा दूँ। फल से क्या है कि हम साधारणतया देखेंगे तो स्वीकरोतु नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और आएगा, चुनौती, चिनोतु, या कुछ भी हम बोल सकते हैं। लेकिन स्वीकरोतु क्या है, आप आसानी से समझेंगे। ले लो। ठीक है, अस्मात् है, इस वृक्षात्, वृक्ष से, फलम, फल को, स्वीकरोतु, ले लो। ठीक है, अस्य, अस्य गृहस्य अस्य गृहस्य, अस्य गृहस्य रूपम अथवा आकारम, आकारम बृहद अस्ति। ठीक है, इस घर का, इसका। ठीक है, अस्य मतलब इसका, षष्ठी विभक्ति में हमेशा अस्का। ठीक है, अस्य गृहस्य आकारम बृहद अस्ति। ठीक है, तदनंतरम अस्मिन्, अस्मिन्, इसमें। ठीक है, अस्मिन् का क्या आएगा, इसमें। सप्तमी विभक्ति का कभी भी आएगा रामे, राम में। ठीक है, तो उसी प्रकार अस्मिन्, अस्मिन् कुंभे
अस्मिन् कुंभे वरुणम, अस्मिन् कुंभे वरुणम आवाहयामि। इस कुंभ में या फिर इस घट में, इस घड़ा में वरुण भगवान को आवाहयामि ध्यान करता हूँ, ठीक है। अस्मिन् कुंभे वरुणम आवाहयामि, ठीक है। इस प्रकार हमारा सातों विभक्ति का मैंने आपको अर्थ बता दिया है। इसको आप लिख लीजिएगा, लिखना बहुत ज़रूरी है। इस पुस्तक में हमारे संपूर्णतः शब्द आपको दिया हुआ है, या पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप हमें मैसेज करिए, हम आपको इस पुस्तक को ज़रूर देंगे। इस पुस्तक में जो भी हम पढ़ा रहे हैं संपूर्णतः हमारे इस पुस्तक से पढ़ा रहे हैं। यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। संस्कृत को अगर यदि आपको बहुत ही नीचे स्तर से यदि आपको पढ़ना है, तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय सीताराम।